जब पैगंबर इस्लाम मदीने में आए और मदीने में आने के बाद में पहले तो ये कि मदीने को पूरी दुनिया में मरकज़ियत थी इस्लाम के हवाले से। एक मदीने में मस्जिद नबवी को मरकज़ियत थी कि रसूल खुदा के पूरे मदीने में मस्जिद नबी मरकज़ थी। तो इस तरह के पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि कोई दरवाज़ा मस्जिद नबवी की तरफ खुला ना रहेगा। किसी को इजाज़त नहीं है कि मस्जिद नबवी की तरफ जो दरवाज़ा खोल कर रखें। सब दरवाजे उसके पीछे रुख पे रखेंगे। जो मस्जिद नबवी है उसके पीछे रुख पे दरवाज़ा रहेगा, सामने रुख पे कोई नहीं रखेगा। इल्ला बाबू अली, सिवाय इजाज़त की तो हज़रत अली कि सिर्फ हज़रत अली को इजाज़त ये है कि तुम्हारा दरवाज़ा मस्जिद की तरफ खुला है। ना सिर्फ ये कि आपका हज़रत अली का दरवाज़ा मस्जिद की तरफ खुला था, बल्कि हज़रत अली का घर मस्जिद नबवी में पहले मस्जिद नबवी जो थी वो मुख्तसर थी, लेकिन जब वो बढ़ती गई तो ज़ाहिर है घर बिल्कुल नज़दीक था, वो घर मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक आ गया। ठीक है। दूसरा है कि एक बार ये हुआ कि पैगंबर इस्लाम कबीले बनी रबिया जो था, कबीले बनी रबिया वो लोग ज़ाहिर इस्लाम कुफ्र का मसला चलते रहता, तो उनकी शरंगेजियों के मुकाबले में पैगंबर इस्लाम ने कहा रसूल खुदा ने फरमाया था कि तुम लोगों से वो आदमी जंग करेगा और वो तुम लोगों का जो है वो मुकाबला करेगा, वो तुमसे जंग करेगा कि जो खासिफुन नाल होगा। एक रिवायत ये, दूसरी रिवायत ये कि कहते हैं कि खासिफुन नाल का मतलब ये कि अपनी चप्पल को सीने वाला मतलब खासिफुन नाल नाले में नाले नहीं कोई चप्पल उसका अपनी दुकान में, ठीक। जो अपनी नालेन को सीने वाला है वो तुमसे जो है ना बदला लेगा, ये कहा था बनी रबिया। एक रिवायत है। दूसरी रिवायत ये है रसूल खुदा ने जो है ना हदीस इरशाद फरमाई थी कि जो है ना मतलब अपने से करीबी निस्बत दी, तो कहते हैं फिर वही दोनों आ गए, पहले आया दूसरे उन्होंने इजहार किया, तो रसूल खुदा बोले कि नहीं तुम दोनों नहीं, तो बोले कौन है, तो बोले वही है जो जाके बाद मुजरे में देखो जो है ना मेरे नाले जो सीरा है। खास जब जाके देखा गया तो देखा गया कि हज़रत अली मामला मौला कायनात जिन लोगों को पैगंबर इस्लाम ने अपनी नालें सीने तक की हैसियत दे दी थी, आकर उन्होंने कहा कि मैं हूँ पैगंबर इस्लाम ने कहा नहीं, दूसरे ने कहा कि मैं हूँ पैगंबर इस्लाम ने कहा नहीं, मतलब कौन है, बोला जाके देख लो जो है ना आगे खासिफुन नाल कौन है, तो जाके देखे कि रसूल खुदा की नाला है हजरत अमीर सिर रहे थे। अरे तो जिनको पैगंबर इस्लाम की नालें तक नसीब नहीं होगी वो लोग कैसे रसूल खुदा के बाद में जाए रसूल पे बैठ गए। आप सोचिए कि जब उनको रसूल खुदा ने अपनी नालें सिलने तक के लिए नहीं दी, कैसे वो लोग पूरे जाए रसूल पे आके बैठ गए। एक शान नज़ूल ये रिवायत है। दूसरा जो पहले जो रिवायत में नक़ल किया कि बनी रबिया जो थे तो पैगंबर सल्लल्लाहु ने कहा था कि तुम लोगों से बदला जो है खासिफुन नाल आके लेंगे। तो लोगों ने पूछा खासिफुन नाल कौन है, तो फरमाया कि अली इब्न अबी तालिब, वो हज़रत अली का एक मेरे को रिवायत ध्यान में आ रही है, और अच्छे कि मैं ये किताब खसाइस हज़रत अली में नहीं देखा है किताब ये रिवायत, लेकिन खासिफुन नाल को वहाँ से एक और एक रिवायत ध्यान में आ रही है, शायद आपकी गोश्त का अर्ज करता हूँ कि एक बार मौला कायनात की हुकूमत का दौर है, मौला कायनात की हुकूमत का दौर है, और मौला कायनात अपनी नालें जो फट गई थी उसको सिल रहे थे। मौला का सिल रहे थे, उतने में अब्दुल्ला इब्न अब्बास है और आया आके अर्ज किया कि मौला अरे पूरी हुकूमत आपके हाथ में, एक नहीं जहां तक जो है ना इस्लाम की हुकूमत है सब आपकी हुकूमत है। हत्ता के मौला कायनात के दौर में तो यहाँ तक बरार तक इस्लाम की हुकूमत आ चुकी थी, बरार। तो मौला आपके पास पूरी हुकूमत है और ये नाले सिल रहे हैं। तो मौला कायनात ने कहा कि उस वक्त माविया शाम और अतराफ रूट उस तरफ की हुकूमत है, माविया के हाथ में
और इधर मौलाए कायनात अपनी चप्पल सिल रहे थे। तो जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास आया आके बोला कि मौला क्या है आप ये जो नारायण सिल रहे हो? तो मौलाए कायनात ने अर्ज किया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये जो तुम माविया की हुकूमत देख रहे हो ना, कसम खुदा की ये पूरी हुकूमत मेरे ये फटी चप्पल की बराबर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये जो माविया की पूरी हुकूमत देख रहे हो, ये मेरे नाले की बराबर नहीं कर सकते। अच्छा मैं इस बात पर तजिया कर देता हूँ। नाम में आगे रिवायत कर दिया कि मौलाना ने क्या कहा, अच्छा भाई आप क्या बताना चाहते हैं, मसलन जो क्या है, मतलब एक चप्पल की क्या कीमत रहती है कि पूरी हुकूमत की बराबरी करे। हुकूमत है, इंसानियत है, लाखों की इंसानियत है, उसमें बहुत कुछ है। उसमें रहने वाले कितने मालूम नहीं जो है हाफिज़ीन कुरान होंगे, हाँ कितने उलमा होंगे। वाला क्या बोले मेरी फटी चप्पल, अरे वो मालिक को कितने मालूम, कितने आलिम होंगे नहीं मालूम, अरे कितने हाफिज़ीन कुरान होंगे नहीं मालूम, कितने मुजाहिदीन होंगे नहीं मालूम। अजब ना हो मौला कहना ज़बान हाल में अर्ज करें कि यहाँ पर अच्छी अच्छी हुकूमतें हैं जो गलत लोगों के हाथ में आ जाते हैं, लेकिन ये मेरी वो नाले ने बाबरकत है जो जब भी रही हक के पैरों में, वो मेरी नाला है जो कभी भी गलत के पैरों में नहीं गई, जब भी रही हक के कब्जे में रही, जब भी रही इख्तियार है हक में रही। एक दूसरा है कि भाई कौन सी शराफत, कौन सा जिहाद, कौन सा इल्म और कौन सा हिफ्ज़ कुरान। हाँ हजरत अली के कदमों से छोड़कर कोई इल्म है, कोई दरिया इल्म है जो हजरत अली के कदमों को छोड़कर निकलता हो, कोई ऐसी नेकी है जो हजरत अली के पास हो या हजरत अली से छोड़कर कोई फजीलत निकली हो, ऐसे कोई नहीं मिलेगा। ये था मौला ने जो कहा है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये तो माविया की हुकूमत देख रहा हो, ये माविया की हुकूमत मेरे चप्पल की बराबर ही नहीं कर सकती। मौला कहते हैं ये शाद करना बस एक सवाल का सवाल एक और रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम सूरह तौबा देकर जनाब अबू बकर को भेजा, जाओ जाके मक्के में जाकर ये सूरा सुनाओ। और वो सूरा लिए हो, लेकिन जब वो निकले थे तो रिवायतें अलग अलग है। बात बोलते हैं मक्के में पहुंच गए थे तब रसूल खुदा ने हज़रत अली को भी जाओ जाकर तुम सुना दो, नहीं सुना सकते। यही के बाद कहते हैं कि रास्ते में ही थे, किसी मकाम पर रुके हुए, मकाम अरश ऐसा कोई जगह का नाम है, वहाँ पर थी कि रसूल खुदा ने जो है ना हज़रत अली को भिजाया। तो जैसे ही जो है ऊँट आने लगा तो जो है खलीफा अव्वल जो है वो रुके हुए थे, करे क्या रसूल खुदा का ऊँट आ रहा है, फिर रसूल खुदा नहीं आ रहे बोल के वो रुक गए। तो जब देखा तो रसूल खुदा नहीं थे, हज़रत अली थे। जब हज़रत अली थे तो पूछा कि आप क्यों आए? तो कहा कि रसूल खुदा ने फरमाया, क्या फरमाया कि ला यंबगी अन यबलुगा हाज़ा इल्ला रजुलुन मिन अहली। यानी तर्जुमा इसका ऐसा होना चाहिए कि मुमकिन नहीं है कि सूरह बरात की तिलावत कोई मक्की हो जैसे शरपसंद के बीच में कर सके, सिवाय ये कोई मेरी अहलों में से। ला यंबगी अन यबलुगा हाज़ा इल्ला रजुलुन मिन अहली। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये सूरह बरात में अल्लाह रसूल जो है उसमें बगैर बिस्मिल्लाह का सूरा है, और उसमें 7 अल्लाह रसूल ने जो ना बरात की है सारे मुशरिकों से, कुफार से जो है ना मुबर्रा है का है। और ये लोग जो एक मुद्दत तक बुत परस्ती करते थे, इतनी जुर्रत है वहाँ जाकर सूरह बरात की तिलावत करें। मौला फौरन हज़रत अली को बुलाया, होगा कि तुम लोगों में से कोई भी ये सूरह की तिलावत करने की जुर्रत नहीं रख सकता सिवाय कि हज़रत अली है। फिर मौला कायनात गए, मक्के में गए, आने के बाद मौला कायनात ने जो है ना सारे मौके हज पे गए, हज के सारे मरासिम अंजाम दिए गए। उसके मौला कायनात ने जो है ना वहाँ पर जो सूरह जो है बरात की तिलावत। अगर मैं एक जुमला का अर्ज करता हूँ कि रसूल भाई जो कहा कि एक बहस छिड़ती, कहा जाता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, खुदा सल्लल्लाहु भेज मोहम्मद पर, व आले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो हजरत अली आले मोहम्मद में कहा था,
एक सोचा जो निकाला जाता है, बोला जाता है कि मोहम्मद पर सलवात भेज वो तो होगा रसूल खुदा, आले मोहम्मद, तो आले मोहम्मद में चले जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और जनाब हसन और हुसैन को रसूल खुदा ने अपनी औलाद कहा है, तो चले हसन और हुसैन आ गए, हजरत अली कहाँ है आले मोहम्मद, ये कहा जाता है कि आपके रसूल खुदा की हदीस का जुमला है, क्या कहा रसूल खुदा ने कि इल्ला रजुलुम मिन अहली, ये सूरह की तिलावत कोई कर नहीं सकता मगर ये कि कोई मेरी आल में से हो, मेरी कोई अहल में से हो। रसूल खुदा ने हजरत अली को अपनी आल में शुमार किया, ठीक है। वैसे तो पहला मसला तो ये कि रसूल खुदा ने हजरत अली को अपनी आल में शामिल किया है, अपना अहल बोला है, एक ये। दूसरा है कि आल और अहल करना छोड़िए आप, उससे बढ़कर ये कि रसूल खुदा ने हजरत अली को अपना नफ्स कहा है। आपने जहां पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कह दिया, उसी मोहम्मद में अली भी शामिल है, क्योंकि अली नफ्स रसूल है। बात ये कि चले यहाँ से एक और एक बात शेयर होगी, अर्ज करते चलो कि यहाँ पर देखें आप ये बात आल की थी, ठीक है, पैगंबर इस्लाम की आल। आप अगर गौर करें तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों के दोनों जो है रसूल खुदा के नवासे हैं, लेकिन रसूल खुदा ने इन दोनों को अपनी औलाद कहा है। और नस्ल सादात ना रसूल खुदा की किसी कोई और औलाद थी नहीं, और अगर थी तो भी किसी की नस्ल का कोई पता नहीं है सिवा जनाब फातिमा तो ज़हरा है। और मौला कायनात की भी जितने औलाद है, ज़ाहिर मौला कायनात के 18 बेटे थे, मौला कायनात के जितने बेटे थे उनमें से सादात फातिमी यानी वो सादा जिनको खून दिया जाता है, वो हजरत अली की औलाद में भी किसी दूसरी औलाद से नहीं है। मौला कायनात कितने बेटे? मोहम्मद हनफिया है दूसरे बेटे, किसी भी हजरत अली के दूसरे बेटे को सादात फातिमी नहीं कहा जाता। सादात में है लेकिन वो सादा जिन पर खुम्स वाजिब है वो सादात नहीं है। हजरत अली की औलाद में भी सिर्फ वो औलाद जो जनाब फातिमा ज़हरा की औलाद है वही सादात है जो जिनसे नस्ल सादात चले। और क्या हजरत अली की और भी औलाद है, लेकिन किसी भी दूसरे हजरत अली की बीवी के औलाद को, हत्ता के सरजमीन सिंध से भी जो है ना एक हजरत अली की बीवी है उनसे भी नस्ल चली, लेकिन हजरत अली के किसी भी दूसरे बेटे की औलाद को जो है नस्ल सादात नहीं चली। नस्ल सादात सिर्फ जनाब फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की नस्ल से चली। सिर्फ बीवी फातिमा तो ज़हरा की जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन उनसे सादात है। ठीक है, बकिया दूसरे हैं, मतलब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम है, मोहम्मद हनफिया हैं और दूसरे हैं, सब है सादात है, लेकिन सादात फातिमी नहीं है। और जो शराफत है वो सादात फातिमी की है, जो खून दिया जाता है वो सादात फातिमी को देना वाजिब है, दूसरे सादात को नहीं। शराफत सियादत जिसको कहा जाता है, सादात जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ आले अली होने का शर्फ नहीं है, आले अली और फातिमा होना शर्त है। जो औलाद अली से भी और औलाद फातिमा से भी हो वो मुस्तहिक़ है भी सारे फज़ाइल गुज़र के, समझे। तो रसूल खुदा ने जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपनी औलाद कहा। यही वजह थी कि जंग सिफ़ीन में जब हजरत अली ने जब सबको जंग पे भेजा, इमाम हसन और इमाम हुसैन के आगे गए। जैसे ही इमाम हसन और इमाम हुसैन आगे गए, एक मतलब हजरत अली ने कहा कि नहीं, हसन हुसैन को फौरन बुला लो, मोहम्मद हनफिया को भेजे। हजरत अब्बास का किरदार है जंग सिफ़ीन में, कई लोग मालिक अश्तर का किरदार है जंग सिफ़ीन में, लेकिन जब इमाम हसन और इमाम हुसैन गए हैं जंग सिफ़ीन में, मौला ने कहा कि हसन हुसैन को फौरन बुला लो। कहा क्यों? कहा कि ठीक है हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, लेकिन ये मेरे से ज्यादा ये रसूल खुदा की औलाद है। ठीक है हसन हुसैन मेरे फर्जंद है, लेकिन ये मेरे से ज्यादा रसूल खुदा की औलाद है। ऐसा ना हो इनपे कोई जो है ना हादसा हो, तो पहले बुला लो। रसूल खुदा ने हजरत अमीर ने अपने से ज्यादा इमाम हसन हुसैन की फर्जंद की और उनको आले रसूल में शामिल किया।
एक सलवात का साथ है। पूरा सिलसिला है जिसने फरमाया कि ना अली अन्नी वाना मिन्हु, कि अली मुझसे है और मैं अली से हूं। हर इमाम मौसमी की इस तरह की रिवायतें पैगंबर साहब ने इरशाद फरमाई है। थोड़े हदीस है कि वो हुआ वलिय्यु कुल्लु मुमिनिन बादी, कि अली हर मोमिन के वली है, वलियुल मोमिन, बल्कि मैं बोलूँगा वलियुल औलिया, सारे वलियों के वली हैं हजरत अली। बल्कि यूं अर्ज करूंगा कि कोई वली हो नहीं सकता जब तक कि उसका वली अली ना हो। जो हजरत आमीर की विलायत को कबूल नहीं किया, उसका वली होना किसी को दुनिया में कबूल नहीं हुआ। ना सिर्फ शियों में, आलम इस्लाम में किसी को वली होना कबूल नहीं किया गया जब तक कि वह हजरत अली को अपना वली नहीं माना। जब तक के सिलसिला विलायत को कोई हजरत अली से नहीं लिया, उनको किसी ने वली होना कबूल नहीं किया। मैं एक जगह मजलिस में था, वहाँ पे अक्सर जाहिर हमारे बिदर में गुलबार से ये ख्याल है जब लगभग बीजापुर का है कि रेस्टोरेंट का ज़्यादा है, मुख्तसर मजमा शीमों का है। तो आए हुए थे, तो एक साहब मैं बोला कि देखें आप जितने भी आज दुनिया में सिलसिला जो है ना सूफिया है, जितने भी सूफिया हैं, चाहे आप चिश्तिया बोलो या आप सोहरवर्दिया बोलो या खादरिया बोलो या नक्शबंदिया बोलो, चार बड़े सिलसिले सूफियों के बोला कि चार के चार सिलसिले, चारों के चार सिलसिले जो है मैं बोला सब के सब या नस्लन हजरत अली की औलाद से है, या सादत हुसैनी है, पूरे पूरे नस्ल हजरत अली से है, या फिर इनमें मशरब विलायत जो है हजरत अली से लिया गया। अब उनके अलावा जो कलंदरिया है वगैरह जितने सिलसिले मिलेंगे आपको सूफिया, वो सब के सब अपने मशरब इरफान में गुलाम है हजरत अली, पैरोकार है हजरत अली के। तो वो भाई क्या बोले कि ठीक है, चिश्तिया लोग सादात हैं, सोहरवर्दिया लोग सादात हैं, खादरिया लोग सादात हैं, तो उस्मानी क्या बोले मानो कि लेकिन नक्शबंदिया नहीं है। बाकी बोले कि सब तो सैयद है, मैं मानता हूँ चिश्ती लोग भी सादात में ही आते हैं, वो भी सादात हुसैनी में से आते हैं, खादरिया सोहरवर्दिया सब जो है सादात हुसैनी में से आते हैं, लेकिन वो बोले कि नक्शबंदिया नहीं होते। वो आगे बोले कि आप माजरत, वो जो आप नक्शबंदिया हो रहे हैं ना, वो हमारे खलीफा अव्वल की नस्ल से हो। बोले कि जो नक्शबंदी है वो हमारे खलीफा अव्वल से होते हैं। तो बोला आप माजरत ठीक है, आपको मैं मानता हूँ कि नक्शबंदी औलाद में खलीफा अव्वल के है, लेकिन मोहम्मद इब्ने अबी बकर जो है उसको हजरत अली ने अपना बेटा कहा है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर इतना मुहिब था हजरत अली का, और इतना दीवाना था हजरत अली की मोहब्बत का, और इतना पक्का था हजरत अली का मोहब्बत का कि हजरत अली के दुश्मनों से बेजार भी था, और हजरत अली से इतनी वालिहाना मोहब्बत थी कि मौला कायनात ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर को अपना बेटा कहा था। और मोहम्मद इब्ने अबी बकर को हजरत अली ने जो अपना बेटा कहा, उसका तुफैल ये रहा कि मोहम्मद हनफिया जो मोहम्मद बिन अबू बकर जो थे, मोहम्मद इब्ने अबी बकर की नस्ल में खुदा ने पूरा सिलसिला नक्शबंदी रख दिया। हजरत अली ने जो अपनी आल से कह दिया, उसका असर ये हुआ कि उनका पूरा जो सिलसिला चला वो सूफियों का चला। ऐसा है, मैं बोला माजरत औलाद किसकी भी हो, लेकिन सिलसिला विलायत जहां पे रुकता है मोहम्मद नक्शबंदिया का, वो हजरत अली की जाती गिरानी। आप गिनेंगे कि फला नक्शबंदी फला नक्शबंदी फला नक्शबंदी 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 सिलसिला जाएगा, जय्यद से जय्यद उलमा है नक्शबंदियों को, वो सिलसिला जाएगा, जाके रुकेगा कहां पर, जाके रुका मोहम्मद इब्ने अबी बकर। उसके बाद बोला उसके आगे ले जाओ, कहां ले जाएगा, बोला कि सिलसिला नस्ल कहीं भी जाए, सिलसिले विलायत मोहम्मद इब्ने अबी बकर से सीधा हजरत अली पे जाएगा। मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बाद में सिलसिला विलायत हजरत अली से ले आके जोड़ना पड़ेगा। मोहम्मद कि जिसने हजरत अली को कुछ तौहीन की, हजरत अली को गाली दिया, हजरत अली को बुरा भला बोला, तो उसने मुझे बुरा भला बोला। ये जो है ना पैगंबर से हदीस, एक वाक़या ध्यान में आ रहा है कि एक मरतबा एक शख्स ने जो है ये माविया के इसरा हजरत अली को जितना सब दान कराने में हाथ है माविया की, माविया ने एक से पूछा कि अच्छा ठीक है, हमारे साहबियों में दाम पर भी अब सब हजरत अली को बुरा बोलते हैं, शख्स बोला कि तुम जो है ना हजरत अली को बुरा क्यों नहीं बोलते, एक रागियों से पूछा।
तो उसने बोला कि क्या तुमने रसूलुल्लाह से नहीं सुना? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सब्बा अलियन फक़द सब्बानी, जिसने अली को गाली दिया उसे गोया कि मुझको बुरा बोला। तो बोला कि जिसने हजरत अली को बुरा बोला का गोया कि उन सब ने रसूल खुदा को बुरा बोला का, और मैं रसूल खुदा को बुरा बोलना पसंद नहीं करता। ये कहा एक रिवायत है, एक हदीस है कि अन्नहु ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन, हदीस है अन्नहु ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफ़िक़। ये अलग अलग अल्फाज से ये रिवायत नकल की है, ये खुद हज़रत अली की ज़बान है। हज़रत ने फरमाया कि मुझे कोई मोहब्बत नहीं करेगा मगर जो मोमिन हो, और मुझसे नफरत नहीं कर पाएगा मगर जो मुनाफिक हो। मौलाए कायनात ने ईमान और निफाक की अलामत बताई कि मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर ये कि वो आदमी मोमिन हो, और मुझसे बग़्ज़ नहीं रखेगा मगर ये कि वो क्या हो, मुनाफिक हो। मौलाए कायनात ने ईमान और निफाक की इलामत अपने आप को रखी है। मौलाए कायनात मेयार ईमान भी और मेयार निफाक भी है। जो आदमी मोमिन है वो हजरत अली से मोहब्बत की बिना पर है, और अगर कोई मुनाफिक है तो हजरत अली से दुश्मनी की वजह से। मैं जुमला अर्ज करूं कि देखें, अगर आप लोग कई लोगों से बहस करते हैं, आप जहां पर कहीं भी बहस करते हैं ध्यान में रखें, सच्ची बात है, मैं मानता हूं, सच्ची बात सामने वाले पर जोर देकर कबूल कराने नहीं जाए। हजार दलील ले जाएगा किसी के सामने पेश नहीं करते। आपको भी मेरे साथ बहुत सारे लोगों से बात पढ़ता हूँ, कभी जिससे आप बात कर रहे हैं हजार बातें जाकर बैठना चाहिए कि ये सही है और ये मानो ही बोलो। आपका बात के सही होने का नहीं है, बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन सही बात हर किसी के सामने नहीं रखी जाती। एक ही है, दूसरे का बात तो सही है मानता हूं, लेकिन मौला का ने खुद फरमाया तो उनसे मोहब्बत सिवाय मोमिन के दूसरा कबूल नहीं कर सकता। जो आदमी खुद मुनाफिक है, कितने भी रिवायतें रख लो, वो कबूल करने वाला होता ही नहीं। बात सही होने या गलत होने का नहीं है, बात तो सही है ही है, बात गलत होने का सवाल नहीं, बात सही है, लेकिन जब सामने वाला मोमिन नहीं है तो वो चाहकर भी सही बात कबूल नहीं कर सकता। इसलिए आप भी जब किसी के सामने बहस कर रहे हैं, बोलो चाहिए कि सही बात रहे ना, उसको सही तरीके से रखें। सही बात है इसलिए बड़ी जोर से रखने ना जाए, क्यों? क्योंकि बात सही है लेकिन सामने वाला सही नहीं है। मौला ने साफ फरमाया कि वला युहिब्बु का मुनाफिक, समझे, मुनाफिक तुमको चाहकर भी चाह नहीं सकता। आप जितने चाहे प्रूफ रख दो, कबूल नहीं कर, क्यों? अरे मुश्किल बात के सही होने गलत होने का नहीं है, सामने वाला मुनाफिक है, समझे। तो बात आप जिसके सामने भी कभी भी मुनाज़रा बहस हुई, शिया सुन्नी कुछ का छेड़े, पहले देख ले आदमी कौन है। अगर आदमी सही है सही बात रखो, आदमी गलत है दर हद जितना रखना चाहिए उतनी बात रख के रुकना चाहिए। आपका यहाँ पे और ज़्यादा अच्छी बात रखना कोई फायदा नहीं देगा। ऐसा एक हदीस अर्ज करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा जैसी, तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा जैसी। किसमें? इसमें कि ईसा जिनको नहीं मानने वाले यहूदी तो तोहमत लगाने लग गए कि तुम्हारी माँ जो बदकिरदार थी कहेंगे जनाब मरियम पर, और जिनको मानना था नसारा मसीह वो लोग मान लिए, लेकिन जब यहूदियों ने नहीं माना तो बदतर कौम हो गई। और ऐली वो नसारा जो तुम्हारी विलायत को कबूल कर लिए, खुदा ने उनको उनका जितना शरफ था उससे ज्यादा उनको फजीलत बख्शी। अली नसारा जो ईसा को मान गए थे, खुदा ने उनकी जितनी हैसियत थी उससे ज्यादा उनको शरफ बख्शा था। उसी तरह जैसे जो तुमको मानेंगे खुदा उनको उनकी हैसियत से ज्यादा शरफ बख्शेगा। ये हदीस नबवी एक आखिरी हदीस में पेश करता हूँ कि मैं हदीसों की तशरीह इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह आमाल है इसको यहीं पे इंशाल्लाह मौका खत्म करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये मैं आखिरी बात रखता हूँ कि काना अहब्बु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन निसाए फातिमातुज़ ज़हरा व मिनर रिजाले अली। रसूलुल्लाह ने इरशाद, हदीस है, रावियों ने भी नकल किया है कि पैगंबर इस्लाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले और सबसे ज्यादा करीबी
औरतों में जनाब फातिमा तो ज़हरा है और आदमियों में हजरत अली। अल्लाह यहाँ पर एक मसला छूटता है, पूरे जो ना इस्लामी फिरकों में मसला छिड़ता है। मसलन जो है ये कि पूरी कायनात की जो है ना औरतों में कौन अफजल है? अहले तशय्युअ शिया लोग ये मानते हैं जनाब फातिमा तो ज़हरा। हनफियों के भी यहाँ नजरिया यही है कि पूरी कायनात की औरतों में सबसे अफजल जो औरत है वो जनाब फातिमा तो ज़हरा है। बोलो कि जहाँ आयशा भी रहे तो वो भी इनके बाद नहीं है, उससे पहले नहीं है। खुद में मालियों की फिक्र में जो देखा उन लोगों का ही मानना यही है, हत्ता मालिकी लोग हम यही मानते हैं कि वो लोग ये बोलते हैं कि सारी कायनात की औरतों में सबसे अफजल जो है जो जनाब फातिमा तो ज़हरा है। बोला कि उम्महातुल मोमिनीन, बोला कि अज़वाज रसूल भी हैं तो उनका भी रुतबा जनाब फातिमा ज़हरा के बाद में। और फिर हनफी लोग और शिया लोग ये मानते हैं, और मैं यहाँ तक समझता हूँ मुतज़िलिया भी यही मानते हैं। मुतज़िलियों का तहक़ीक़ में कहता हूँ, अब इब्न अबील हददी मुतज़िली के जो है शरह नज़्मुल बलाग़ा से देख के मैं बोल सकता हूँ कि मुतज़िलिया भी यही मानते हैं कि पूरी कायनात के आदमियों में सबसे अफजल जो है रसूल खुदा के बाद वो हज़रत अली। और हनफियों का भी ये नजरिया है। आप ताहिर खालिद साहब किताब उठा के देखिए कि पूरी कायनात के आदमियों में रसूल खुदा के बाद सबसे अफजल जो है वो मौला कायनात है। अब उसमें बाज़ अहले हदीस और फला लोग जितने हैं नजवी और फला ये सब लोग इसमें आगे बढ़े कि नहीं पहले जो है हमारे खुलफा है उसके बाद में हजरत अली, इसलिए हम लोग 14 मानते हैं, ये लोग पेश करते हैं, बाद लोग मानते हैं। जबकि वहीला शिया लोग और अक्सर आलम इस्लाम क्या मानता है कि रसूल खुदा के बाद सबसे अफजल जो है वो हजरत अली की ज़ात है। ये और बात है कि ज़ाहिर तौर पर खिलाफत जो है ना उनको मिली है, लेकिन अफजल हजरत अली। हनफी लोग नहीं मानते, हनफी लोग हम लोग तो बोलते हैं कि नाम की खिलाफत थी ना वो अफजल थे, हजरत अली की ही खिलाफत थी और वही अफजल थे। लेकिन हनफियों में वालों क्या बोलते हैं नहीं मौला कायनात अफजल थे, विलायत वही से थी, रूहानी खिलाफत रसूल खुदा जो थी वो अली की थी, लेकिन ज़ाहिरन खिलाफत जो आई थी वो फला रसूल खुदा की खिलाफत भी एक बहुत बड़ा शरफ थी। मैं बात को ख़त्म कर दिया, खाली एक जुमला रखा कि रसूल खुदा की जो रसूल खुदा से जो करीब होना है वो भी एक बहुत बड़ी बुजुर्गी है। रसूल खुदा से अगर कोई करीब है तो वो खुद एक शरफ है। शर्त ये कि वो खाली जिस्मानी खुर्ब ना हो कि रसूल खुदा का बज़्म का आदमी है, रसूल खुदा का दफ़न है, बल्कि रसूल खुदा के साथ वाक़ई खुर्बत हो सके। उनका हुआ है कि जब मौला कायनात को खिलाफत नहीं दी गई तो मौला कायनात ने पूछा कि आपके पास प्रूफ क्या है? तो बोले कि प्रूफ हमारे पास ये है कि जो है ये लोग जिनको खिलाफत मिली वो लोग सहाबी थे। बोले जिनको खिलाफत दी गई वो लोग सहाबी है रसूल खुदा, इसलिए उनको खिलाफत मिली। तो मौला कायनात ने कहा अच्छा वो लोग खलीफा इसलिए वो लोग सहाबी है इसलिए उनको खिलाफत दी गई। बोला कि जो सहाबी थे उनको तो खिलाफत दी गई और मैं जो कि सहाबी भी हूँ और खरीबी भी हूँ मुझे नहीं मिलेगा। तो मौला ने कहा कि जिनको कोई खराबत नहीं थी खाली सहाबियत थी, तो सहाबियत की बिना पे कोई आदमी खिलाफत का मुस्तहिक है, और मैं जो कि सहाबी भी हूँ और खराबतदार भी हूँ, खरीबी भी हूँ और सहाबी भी हूँ। जो सिर्फ सहाबी है उसका शरफ है और जो सहाबी भी है और खराबतदार भी उसका शरफ नहीं है। मौला कायनात ने इससे इस्तेदलाल कायम किया खिलाफत के मसले पर कि मैं रसूल खुदा का सहाबी भी हूँ और मैं रसूल खुदा का खरीबी भी हूँ, दोनों शरफ मेरे को हासिल है। हालात ऐसे जिक्र हुए रसूल जो